सट्टासुर नाम का राक्षस आया है, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया है। घृणावर्त नाम का राक्षस आया, कंस एक एक करके भगवान का वध करने के लिए अनेक राक्षसों को भेज रहा है। भगवान है जो महाराज एकदम इशारे से ही सबका उद्धार करके एक भी लौट कर नहीं जाता है। एक दिन मैया लाला को अपने गोद में बिठाकर स्तनपान करा रही थी, और माँ जब स्तनपान कराती है ना तो अपने बालक की मुंह की ओर देखती है। उस समय में बालक का मुंह एकदम सुंदर लगता है। माँ का सुख ही वही है, माँ बनने का सुख ही वही है कि वो अपने बालक को अपना स्तनपान कराती है। मेरे प्यारे सज्जनों, ध्यान रखना, पर आजकल माताएं अपने बच्चों को दूध पान कराना डरती हैं कि शरीर बिगड़ न जाए। हाँ, महाराज छोटे छोटे बच्चों को बोतल पकड़ाते हैं। अब छोटे बच्चों को ही बोतल का आदत डालोगे तो महाराज जब छोटा रहता है तो दूध का बोतल है हाथ में पकड़ाती है मैया, और थोड़ा बड़ा होता है तो फिर बिस्लेरी का बोतल पकड़ता है, और थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर वो और बड़ा बोतल पकड़ लेता है। इसलिए बोतल की ज्यादा आदत बच्चों को डालना नहीं चाहिए। अपना स्तनपान कराओ। माँ को सबसे बड़ा सुख माँ होने का वही है कि अपने बालक को वो अपनी माँ स्तनपान कराए। ध्यान रखना, कभी विचार करना, स्तनपान कराते समय माँ अपने बालक की मुख को देखना, कितना सुख मिलेगा उस माँ को। संसार के सारे सुख उस सुख के सामने फेंक। मंद मंद कभी हंसता है बालक, ध्यान रखना, कभी बालक हंसने लगता है, दूध पीते पीते हंसने लगता है, और फिर दूध पीने लगता है, फिर हंसने लगता है। कितना सुंदर उसका मुख आकृति बनता है। मैया भी उसका आनंद ले रही है, वो सुख को अनुभव कर रही है। लाला त्रिलोकीनाथ त्रिभुवनपति आज मैया के गोद में उसका स्तनपान कर रहा है, और माँ यशोदा उस सुख को अनुभव कर रही है, सुख प्राप्त कर रही है। महाराज भगवान दुग्ध पान करते करते हंसने लगे, और हंसते हंसते भगवान इतने हंसने लगे तो भगवान का मुख बहुत खुल गया, और भगवान के मुख में मैया ने पूरी ब्रह्मांड का दर्शन पाया है। दो बार, एक बार तो दूध पिलाते समय, और दूसरी बार जब भगवान ने ब्रह्मांड घाट में माटी खाई है उस समय में मैया ने भगवान के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन किया। मैया घबरा गई, हरे राम राम, ये क्या है? मेरे लाला के मुख में मूर्छित हो गई। भगवान तो सोचा कि अरे तो गड़बड़ हो गया। भगवान ने अपने हाथ मैया के सिर पर फेर दिया है। मैया सब भूल गई, और लाला को पुनः स्तनपान कराते हुए पलने में सुलाकर अपने काम पे लग गए। इधर भगवान शंकर समाधि में बैठे। भगवान शंकर ने जैसे ही समाधि लगाई और अपने आराध्य श्री राम का दर्शन करना चाहा, पर प्रभु राम तो समाधि में ध्यान में आते ही नहीं। भगवान शिव ने कहा, आज क्या हो गया प्रभु, मेरे से नाराज हो क्या चक्कर है? और ध्यान लगाया तो ओ प्रभु श्री राम ही आज कृष्ण कन्हैया के रूप में मैया यशोदा के नंद भवन में पल्ले में झूल रहा है। बोले बाबा को लगा कि ऐसा वाद स्वरूप तो मैंने भगवान का कभी देखा नहीं। मोर मुकुट धारण किया हुआ है, पीतांबर वस्त्र, कन्हैया अपने अंगूठे को, पैर के अंगूठे को चूस रहे हैं। कितना सुंदर स्वरूप है। भोले बाबा का मन हुआ कि मैं भी जाकर ब्रज में नंद भवन में लाला का दर्शन पाऊं। तो महाराज जब जब भगवान का अवतार होता है तो भगवान शिव रूप भेष बदलकर प्रभु का दर्शन के लिए आते हैं। जब अवध में प्रभु राम का जन्म हुआ तो महाराज दो बार, एक बार नहीं दो बार, क्योंकि वो भी प्रभु राम भोले बाबा के इष्ट हैं, इसलिए अपने इष्ट का दो बार दर्शन करने के लिए आए। एक बार तो स्वयं
मदारी बनकर और हनुमान जी को बंदर बनाकर नचाते हुए लाला प्रभु राम का दर्शन करने के लिए इस अवध नगरी में आए। और दूसरी बार स्वयं ज्योतिषी बनकर काकभूषण जी को अपना चेला बनाकर प्रभु राम का दर्शन करने के लिए आए हैं। अब की बार जोगी का वेश धारण किया है, मतवाला जोगी का वेश धारण करके हाथ में महाराज एक हाथ में शंख है और एक हाथ में डमरू है, त्रिशूल महाराज, और चमचम करते हुए त्रिशूल और शंख ध्वनि करते हुए नंद भवन में गोकुल में भोले बाबा का आगमन हुआ। भोले बाबा आकर अलख जगाने लगे नंद भवन के सामने। अलख निरंजन अलख निरंजन, अरे मैया भिक्षाम देही। मैया आज बहुत खुश है। मैया सुंदर श्रृंगार की हुई, 16 श्रृंगार से सजी हुई यशोदा रानी आज स्वर्ण थाली में महाराज हीरे मोती पन्नों से भरा हुआ वो थाली लेकर आई है और पन्नों से भरी हुई थाली है। जो चाहिए ले ले, मैं बहुत खुश हूं। भोले बाबा ने मैया से कहा, अरे मैया मैं तो फक्कड़ बाबा हूं, पर्वत में रहने वाला, गुफा कुंदराहों में रहने वाला, मैं इन हीरे मोतियों का क्या करूंगा? नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए बाबा? जो चाहिए सो वस्त्र चाहिए, लंगोट चाहिए, कोपिन चाहिए, क्या चाहिए बोल मांग ले। भोले बाबा ने कहा, भैया बस एक बार तो अपने लाला का दर्शन करा दे, मैं तेरे लाला का दर्शन के लिए आया हूं। मैया ने भोले बाबा के स्वरूप को देखा। महाराज बड़े बड़े सांप लिपटे हुए, हुंकार भर रहे हैं और बिच्छू कानों में लटके हुए हैं कुंडल की भांति। महाराज विकराल चट्टाएं हैं, फैले हुए हैं और एक हाथ में शंख है, एक हाथ में त्रिशूल डमरू बज रहा है। कहा अगर मेरा छोटा सा लाला ऐसे भयावह स्वरूप को देखेगा तो मेरा लाला डर जाएगा। ना बाबा, तेरे इस भेष को देखकर मेरा लाला डर जाएगा, मैं नहीं कराऊंगा। नहीं भैया नहीं डरेगो, देख तेरे गले पर बड़े बड़े सांप लिपटे हुए हैं, मेरे लाला सांप देखकर डर जाएगो। भोले बाबा ने कहा, अरे भैया ये तो कालिया नाग नथैया है, भला ये एक दो सांप से थोड़ा डरने वाला, 100 फड़ वाला नाग कालिया को भी मतने वाला है, डरेगा नहीं। ना बाबा तू कुछ भी बोल, मैं तो बिल्कुल अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया ने हाथ पकड़ लिया। महाराज बाबा भी हाथ पकड़े हुए हैं। 2-4 ऐसे हट होते हैं, एक बाल हट है, दूसरा स्त्री हट और तीसरा राज हट और चौथा जोगी हट। भैया ये जो हट कर लेते हैं ना, हट पकड़ लेते हैं तो फिर महाराज जब तक वो काम पूरा नहीं होता तब तक वो मानने वाले नहीं है। बोलो राधे राधे। बालक हट कर ले कि मुझे तो ये खिलौना चाहिए, तो चाहिए। और माताएं जब हट पकड़ लिए तो ये इनको मालूम है, मैं तो भैया साधु संत हूँ, मुझे तो इतना अनुभव नहीं है, पर ये सामने बैठे भाइयों को अनुभव है कि माताएं जब हट पकड़ लेती हैं कि हम तो वो हार चाहिए तो चाहिए, कुछ भी करना पड़े, कहीं से मिल जाओ, नहीं तो देख लेना शाम का रोटी बंद। बोलो राधे राधे। तो बेचारे क्या करें, कहीं से उधार हो चाहे कहीं से कुछ करके हो, वो तो लाकर देवी जी को मनाना ही पड़ता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। और तीसरा हट है राज हट, चौथा है जोगी हट। बोले बाबा हट ने हट पकड़ लिया, नहीं भैया मैं तेरे लाला का दर्शन करके ही जाऊंगा। पर मैया है जो अपने लाला का दर्शन कराती नहीं। बोले बाबा ने सोचा कोई बात नहीं, पर ये नंद गोकुल को छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक दर्शन नहीं होगा। भवन से दूर चले गए, जहां पर एक बड़ा वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे जाकर भोले बाबा ने अपना ध्वनि रमा लिया और प्रभु से स्मरण करने लगे, प्रभु क्या मुझे अपना दर्शन नहीं देगा?
इधर कन्हैया ने देखा कि मैया ने तो सारा काम गड़बड़ कर दिया। मेरी भी मन में इच्छा थी कि मैं भोले बाबा का दर्शन पाऊं, पर मैया ने मना कर दिया। अब क्या करूं? सो कन्हैया तो लीला पुरुषोत्तम है, सो कन्हैया लीला करने लगे और भगवान रोने लगे। मैया दौड़ी दौड़ी आई। मैया ने लाला को अपने गोद में उठाया, अपना स्तनपान कराया, पल्ले में झुलाया, चंदा मामा को दिखाया, पर खिलौना दिया है, पर मेरे कन्हैया चुप नहीं होते। एक सखी दौड़ी दौड़ी आई और उसने कहा कि भैया अरे क्या हो गया लाला को? अरे सखी देख तो सही, सुबह से मेरू लाला रो रहे हो है। मैंने सब कुछ कर लिया, पर मेरू लाला कभी माखन खिलाती है, कभी कुछ खिलाती है, पर लाला शांत नहीं होते। सखी ने कहा अरे भैया लगता है किसी की नजर लग गई तेरे लाला को। और मैया भी को भी क्रोध आया। कौन किसने मेरे लाला को नजर लगाया? और द्वार पर आती और गोद में और कमर में हाथ रखकर ब्रज की गोपियों को गाली देती। अरे ये ब्रजमारी में इनके 10 हो गए, फिर भी इनको संतोष नहीं है। बुढ़ापा में मुझे एक लाला भयो है और सारी गोपियां मेरे लाला को ही नजर लगाती फिरती। भोले बाबा ने जैसे ही सुना कि लाला को नजर लगी है और लाला रो रहे हैं, भोले बाबा महाराज तुरंत त्रिशूल डमरू शंख लेकर दौड़। क्या होता है? कन्हैया भोले बाबा के गोद में जाते ही कन्हैया तो खिलखिलाकर हंसने लगे। पर मेरे भोले बाबा जो है प्रभु का दर्शन पाकर प्रेमाश्रु आंखों से महाराज अविरल झरने लगा, रोने लगे। वाह प्रभु, आखिरी तूने अपना दर्शन दे ही दिया। हे लीला पुरुषोत्तम, हे प्रभु, हे मेरे राम। मैया ने देखा कि कन्हैया तो अब हंस रहा है। अरे बाबा जल्दी मेरे लाला को मेरी गोदी में दे दे। भोले बाबा की इच्छा तो नहीं थी, पर भोले बाबा ने जैसे ही मैया की गोदी में लाला को दिया है और लाला गोदी में जाते ही फिर से रोने लगे। मैया ने फिर से भोले बाबा की गोदी में दिया। महाराज गोदी में आते ही पुनः हंसने लगे। मैया ने कहा देख बाबा तू ऐसो जादू टोनो कर कि मेरो लाला मेरी गोदी में आने के बाद भी एकदम हंस तो रहे। भोले बाबा ने कहा भैया एक काम करना पड़ेगा। क्या काम? कि तू अपने भवन में मेरी एक छोटी सी मंदिर बना दे और नित्य मेरे लाला का जो स्नान हो वो जल मेरे ऊपर गिरे। ऐसा मंदिर बना। तो मैया ने भोले बाबा का स्थापना किया। बोलिए शंकर भगवान की।